हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा तनाव में हो, कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, ठीक है, तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी और फिर रीडिंग शुरू करना चाहूँगी कि ये सभी चीज़ें जो आपको अभी परेशान कर रही है, अपने ख्यालों के चपेटे में ले रही है ना, वो सभी के सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके मतलब कहते हैं दायरे में है, आपके रीच में है, आप इनको सही कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपके आपे से बाहर नहीं गई है, आपके दायरे में है, विद इन योर लिमिट्स। अगर आप चाहो ना, अगर आप एक बार ठान लो, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक एक करके, एक एक करके। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आप समझोगे इस बात को, आप जानोगे इस बात को कि ना ये प्रॉब्लम्स आपको कृष्णा इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है? यकीन मानना, ये प्रॉब्लम्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसको टेस्ट को पास करके आगे के फेज़ में जा सको। अभी आप ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो, एक काम कर सकते हो, एक कागज़ लो, एक कलम लो, जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो मत लिखना, जो चीज़ें आप कर सकते हो उसको 1 2 3 4 करके लिखो, और 1 2 3 4 करके लिखो, और फिर आप उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है? दिमाग जो है आपका, माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, माइंड को एक सर्वेंट बनाओ, ठीक है? काम करवाना सीखो, रियलिटी को देखना सीखो, ये नहीं कि जो नहीं हो रहा है उसको देख रहे हो, ठीक है? जो माइंड कहानी बता रहा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको धोखा दिया जा रहा है। आंखें खोल के रखो, उस धोखे को पहचान पाओ। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अब बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में बिल्कुल, अब कहते नहीं, रायता फैल चुका है। वो रायता ऐसा है जिसको आप समेट नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन हैं, जिस पार्टनर के बारे में आप पूछ रहे हो ना मुझसे, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है आपके प्रति, आपको लगता है कि वो आप अब कभी भी ठीक नहीं कर सकते, ठीक है? दो चीज़ें आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। एक तो आपको पता है कि आपके पर्सन का बर्ताव गलत है और उन्होंने आपके साथ गलत किया है। दूसरी ओर आपका दिल आपको बार 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 पनिश कर रहा है, पुश कर रहा है कि बार बार पुश कर रहा है, पनिश कर रहा है ना, कि आप अपने पर्सन को सुधारो, उनको एक मौका दो। पर आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इनको मौका भी दोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतना टाइम आपने दिया है, इतने साल से आप चीज़ों को देख रहे हो और आपको पता है, आप इनकी रग रग से वाकिफ़ हो, ठीक है? आप इनको और इनके परिवार वालों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और आपको पता है कि आप चाहते हो इनके साथ रहना, पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे। कुछ भी यहाँ पे बदलने नहीं वाला। और ये जो खामोशी थी, पता है किस लिए थी? आप बिल्कुल खामोश हो गए हो, आपका दिल इस तरीके से टूट चुका है, इस कदर टूट चुका है कि आप इस पर्सन को कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना?
और दूसरी ओर आपके पर्सन की एनर्जी पता है किस तरीके की है, बहुत दोगला नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत ही दोगले किस्म के इंसान हैं। जहाँ ये दूसरों के सामने गा रहे हैं, आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है, आपकी गलतियों को उस तरीके से आपकी बातों को उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि आखिरकार अगर आप बोलते हो तो आप चाहते क्या हो, है ना, उस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं गलतियों को, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं कि आपने तो ऐसे बोल दिया, ऊपर ऊपर से चल रही है बात, इतनी डीपली उस फीलिंग को नहीं समझ पा रहे जिस तरीके से आप समझ पा रहे हो, जिस तरीके से आप उनको बताना चाह रहे हो। आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का, चीज़ों को हील करके जाने का, देखो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं, दो तरीके के इंसान हैं। पहले आप हो जो गड़बड़ होने नहीं देना चाहते, अपने लेसन से सीख के पुरानी जितनी भी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, उनसे सीख करना आप चाहते हो कि वो चीज़ें रिपीट ना हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ें सही से चले और है ना कुछ गड़बड़ ना हो। पर आपके पर्सन का एक अलग ही नज़रिया है। ये पर्सन क्या करते हैं पता है, जब गड़बड़ हो जाती है तब हील करने की कोशिश करते हैं। तो आपके मन में आता है अरे यार ये चीज़ तो पहले भी सही हो सकती थी, पहले भी चाहते तो इसको अवॉइड कर सकते थे, जहाँ चीज़ें बिगड़ रही हो उसको वहीं पे फिक्स कर देना चाहिए। पर ये पर्सन क्या करते हैं, पूरा बिगड़ने देते हैं, फिर जाके रूठना मनाना वो सारी चीज़ें होती है। तो ये बहुत मेंटली ड्रेनिंग है आपके लिए, मानते हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे इस बात को, आप जानोगे, रियलिटी को चेक करोगे कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी शांति बहुत भंग हो रही है। और आपके जो पर्सन है, अगर मैं इनकी हिडन इमोशंस बताऊं तो ये हिडन इमोशंस ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं, पर ये दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, ठीक है। दूसरों के सामने भले ही ये कितना जहर उगल ले, ये बोल ले आपकी गलती है, आपको ब्लेम करेंगे, पर ये पर्सन ये भी जानते हैं, इतना तो ये क्लियर है कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे, जब तक ये आपके पास आकर आपको समझा नहीं देंगे और आप मतलब आप वो आपके कहे के अनुसार या आपकी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे ना, लड़ाइयों को अवॉइड नहीं करेंगे और बार बार ये चीज़ रिपीट करते रहेंगे, तो तब तक आप शायद खुश नहीं होगे, तब तक आप इस पर्सन से बात नहीं करोगे, ना ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि आपके पर्सन भी जानते हैं ना आपकी इमोशंस को, और वो देख रहे हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आपने चलो ठीक है प्यार के खातिर उस चीज़ को भूल गए, है ना, पैचअप कर लिया है या फिर दोनों ने बातचीत शुरू कर दी, पर एक मन में खटास सी नहीं रह जाती है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, रह नहीं जाती? एक मन में आप अपसेट से नहीं रह जाते, अरे यार इतना एक दूसरे को जलील कर दिया, इतनी बातें बोल दी, ये हो गया, फिर आ गए, फिर है ना, फिर मन में ये रहता है कि दोबारा भी ये चीज़ होगी, कब ख़त्म होगी ये चीज़, आपके मन में ये चलता है। रहते हो ना थोड़ा सा अपसेट पहले वाली चीज़ों को लेके, लिखो अपसेट, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी परेशान करती है। अब ध्यान से देखोगे और अगर पता चलेगा ना, तो आप इनका पर्सपेक्टिव देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो पर्सन है ना, ये आपको देखना, आपकी बात को अगर नहीं समझेंगे ना, और तब अगर ये आपके पास आ जाएंगे, देखो ये चाहते नहीं मैं इस चीज़ को बताऊं, और अगर ये ऊपर से आपके पास आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सिर्फ प्यार से आप ना मानो, ठीक है, पर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मान जाओ। इनके अनुसार पता है ये इनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है, आप ज़िद पे अड़े हुए हो, ठीक है, आपका ये बचपना है, आप गुस्से में हो, ये बोल रही है इनकी करंट फीलिंग्स, ये है इनके मन में। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़ें, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में असर कर रही है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से
आपको कोशिश पता है क्या करनी चाहिए? आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पर्सन को बताओ कि आपको क्या चीज़ चाहिए, और जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हो या जिस चीज़ से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको क्लियरली बताना चाहिए, ठीक है ना? क्लियरली बताना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो और आप महसूस करो, कुछ ना कुछ जो कसर है ना वो रह जाएगी इस रिश्ते में। अगर आप एडजस्ट कर लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, अपनी नहीं करते, अपनी दिल की नहीं करते ना, तो आप बाद में हो सकता है रिग्रेट करो। इनके तो अकॉर्डिंग तो आप अभी ज़िद पे अड़े हुए हो, तो ये पर्सन पता है क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इसलिए नहीं आ रहे कि थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। ये पता है ये चाहे ये इनके बहाने 11-11 हो गया है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में 11-11 लिखेंगे और एक रेड हार्ट बना देंगे, तो चाहे आप इनके बहाने समझ लो कि क्या ये बोल रहे हैं कि ये आपको मौका दे रहे हैं कि थोड़ा आप कूल डाउन हो जाओ, आपको मौका दे रहे हैं कि थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से सोचो चीज़ों को, ठीक है? सुनो, सोचो, और जब आप थोड़े से शांत हो जाओगे तब ये पर्सन आपके पास कम बैक करेंगे। कम बैक तो ज़रूर होगा, कम बैक तो ज़रूर होगा, पर फैसला फिर आपके हाथ में रहेगा, एक्सेप्ट और नॉट, येस और नॉट, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग का लिंक है, आई गेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो रीडिंग मैंने डाली है। डिवाइन एनर्जीज उसमें प्रेजेंट है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, देखिएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।